आज हम जानेंगे स्त्रियों के क्रिया चरित्र के बारे में कि आखिर औरतें धोखेबाज, चालबाज और जालसाज क्यों होती है। लेकिन सारी औरतों को यह कहना गलत है, लेकिन कुछ औरतें जो होती है वो ऐसा क्यों करती है, उनके इस चरित्र के बारे में आज हम जानेंगे। पंपापुर नामक एक राज्य था जहाँ पर विलासराय नामक राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम वैसे ही उसके गुण थे। वह एक विलासी राजा था। पूरे राज्य में स्वच्छता का बोलबाला था। न केवल पुरुषों को बल्कि स्त्रियां भी हर दर्जे तक चरित्र की पक्की होती थी। उस राज्य में सुधर्मा नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। सुधर्मा सुबह सुबह लकड़ी काटने वन में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर घर में सुलक्षणा अकेली रहती थी और बोर होती रहती थी। सुलक्षणा अत्यधिक सुंदर स्त्री थी। वह किसी भी पुरुष को अपने रूप के तरफ मोहित कर सकती थी। शाम को लकड़हारा थक हार कर आता था और जल्दी ही खाना पीना खाकर सो जाया करता था। सुलक्षणा घर का काम निपटा कर और सज संवर कर जब तक बिस्तर पर आती तब तक सुधर्मा खर्राटों की दुनिया में सैर करने चला जाता था। बेचारी सुलक्षणा का मन महसूस कर बिस्तर पर तड़पती रह जाती थी। उसका यौवन खून के आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थी का सारा सामान सुलक्षणा ही लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था। उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र चिंतामणि बैठा था। वह सुंदर तथा बलशाली था। सुलक्षणा उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे चिंतामणि ने भी सुलक्षणा जैसी सुंदर और सुडौल स्त्री जिंदगी में पहली बार ही देखी थी। इसीलिए वह भी सुलक्षणा की ओर आकर्षित हो गया। दो जवान प्यासे दिल मिल गए तो अब बदन मिलना भी आवश्यक ही हो गया था। चिंतामणि ने एक मिलन स्थान भी खोज लिया। सुलक्षणा रोजाना सुधर्मा के सो जाने के बाद चिंतामणि से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। सुलक्षणा और चिंतामणि की रंगरलियां बिना रोक टोक के चलने लगी। एक दिन सुधर्मा जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। सुधर्मा ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। सुधर्मा ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खिलाया गया तो उसके बदन में थोड़ी ताजगी आ गई और वह चहलकदमी करने लग गया। सुधर्मा ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य स्वीकार करे। सुधर्मा के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज सुधर्मा के साथ उसके घर आ गए। साधु को देखकर सुलक्षणा के तन बदन में मानो आग सी लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसीलिए वह साधु को घर में नहीं रखने की जिद पर अड़ गई। सुधर्मा ने उसके सामने समर्पण करते हुए कहा कि साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर सुलक्षणा राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। सुधर्मा खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन उसकी पत्नी सुलक्षणा की आंखों में नींद नहीं थी। वह तो चिंतामणि की याद में तड़प रही थी। सुलक्षणा को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा। उसे आग बुझाने के लिए चिंतामणि के सागर की आवश्यकता पड़ रही थी। सुलक्षणा उठी और उसने देखा कि सुधर्मा खर्राटे ले रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। सुलक्षणा ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह बन संवर कर चिंतामणि से मिलने के लिए चल दी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में रुका हुआ था और सुलक्षणा ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया, जबकि उसने यहाँ रहने के लिए कहा ही नहीं था। सुलक्षणा के व्यवहार को देखकर दाल में जरूर कुछ काला है, साधु महाराज के मन में यह बात आई। इसीलिए उसे नींद नहीं आई और उन दोनों के क्रियाकलाप को वो देखते रहे। जब सुलक्षणा उसके पास आई तब वह चुपचाप लेटा रहा। उसने सुलक्षणा को बन संवर कर कहीं जाते हुए देख लिया था, मगर वह चुपचाप सोया रहा, जैसे वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा हो। उसने यह भी देख लिया था कि
सुबह होने से पहले ही सुलक्षणा वापस आ गई थी। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया। दूसरे दिन सुधर्मा जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं जाती है। इस पर सुधर्मा को सुलक्षणा पर बहुत गुस्सा आया और उसने सुलक्षणा को मारा पीटा भी बहुत। उसने सुलक्षणा को एक खंभे से बांध दिया और सो गया। सुधर्मा के मकान के पड़ोस में हरी राम नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुलक्षणा की तरह सुशीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। चूँकि दोनों एक ही नाव पर सवार थी, इसीलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थी, इसीलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित भी थीं। उस रात जब काफ़ी देर तक सुलक्षणा नहीं आई तो चिंतामणि को चिंता होने लगी। वह भागा भागा सुशीला के पास आया और सुलक्षणा को बुला लाने के लिए सुशीला से कहने लगा। सुशीला सुलक्षणा के घर गई तो उसे खंभे से बंधा पाया। तब सुलक्षणा ने सारी कहानी बता दी। सुशीला ने चिंतामणि का संदेश सुलक्षणा को दिया तो सुलक्षणा ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर सुशीला ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरे बंधन खोल देती हूँ। तू चिंतामणि से मिला, तब तक मैं यहाँ बंधी रहूँगी। उसके इस प्रस्ताव पर सुलक्षणा की आंखें खिल गई और वह अपनी जगह सुशीला को बांधकर चिंतामणि से मिलने निकल पड़ी। साधु महाराज यह सब देख और सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट में दम साधे पड़े थे। रात में जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसे सुलक्षणा पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि उसने कुछ ज़्यादा कठोर रूप धर लिया है, अब सुलक्षणा को खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा, अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसने सोचा कि इस बार यदि सुलक्षणा वचन दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब वह उसे खोल सकता है। सुधर्मा ने जोर से आवाज़ लगाई, कलंकिनी, अगर मुझे तू यह आश्वासन दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहाँ पर तो सुलक्षणा नहीं, अपितु सुशीला बंधी हुई थी। सुशीला ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज़ से सुधर्मा को पता चल जाएगा कि वह सुलक्षणा नहीं कोई और है, तो फिर सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसीलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस चुप रहने पर सुधर्मा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक कर दे मारी। कुल्हाड़ी सीधी सुशीला की नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई। वो अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसने एक भी आवाज़ नहीं निकलने दी। कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से सुधर्मा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह सो गया। उधर सुलक्षणा आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी सुशीला के बंधन खोल डाले। तब सुशीला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाक़या सुना डाला। सुलक्षणा यह देखकर और सुनकर काँप उठी, मगर अब क्या हो सकता है। सुशीला अपने घर को चली गई और सुलक्षणा फिर से उसी खंभे से बंधी खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े यह सारा क्रिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा से फिर कहा, देख, तू अब भी मुझसे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर तू बिना नाक और कान के बूची हो जाएगी, तब तेरा घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर सुलक्षणा के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं सुशीला की कटी है और इस बात का पता सुधर्मा को नहीं है, अतः इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने क्रिया चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई उल्टा स्त्री नहीं हूँ जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं आज तुम्हें यह सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती, नेक और पतिव्रता हूँ। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। यदि मैं तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूँ तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है वह नाक फिर से जुड़ जाए
और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है यह पूरे जग को पता चल जाए। सुधर्मा यह सब देख और सुन रहा था। तभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप सुलक्षणा ने किया होगा कि सुलक्षणा अचानक चीख पड़ी, मेरी नाक फिर से जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खत्म कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गई थी। सुधर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छू कर देखा। वह पहले जैसी ही थी। वह सुलक्षणा को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उधर सुशीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया कि नाक दिखाई नहीं दे। सुबह होने पर नाई हरिराम अपनी दुकान जाने लगा था। उसने अपनी पेटी संभाली, उसमें एक बड़ा वाला उस्तूरा नहीं था। उसने सुशीला से कहा कि बड़ा वाला उस्तूरा ला दो। सुशीला नाक कटने से चिड़ी हुई छुट्टी तो उसने हरिराम की तरफ एक चाकू फेंक दिया और कहा, ले यह लेकर चला जा, यही है तेरा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू देखकर हरिराम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे सुशीला की ओर फेंक कर मारा। सुशीला की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी। उसने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज़ सुनकर अड़ोसी पड़ोसी आ गए और वहाँ भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि सुशीला की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा भी है। सुशीला कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक इस उस्तरे से काट दी है। लोगों ने सुशीला की बात नहीं मान ली और हरि राम नाईक की खूब धुनाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और हरि राम नाईक को पकड़ कर ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। सुशीला ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता स्त्री बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक उस उस्तरे से काट ली थी। उस्तरा भी था और सुशीला की नाक भी। एक पत्नी अपने पति पर झूठा आरोप क्यों लगाएगी? राजा ने हरि राम नाईक को दोषी मानते हुए उसे मृत्यु दंड सुना दिया। इस मृत्यु दंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। सुधर्मा के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी जब हरि राम नाईक को मृत्यु दंड की बात सुनी तब वह विचलित हो गए। उसने दोनों स्त्रियों के क्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति हरि राम नाईक आ रहा था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब वह राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कह सुनाया। राजा ने सुधर्मा और सुलक्षणा को दरबार में बुलवाया, कड़क कर सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब सुलक्षणा और सुशीला ने सारी बातें सच सच बता दी और अपने चरित्र को भी बता दिया। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था। हरि राम नाईक निर्दोष सिद्ध हो गया। इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुलटाओं को भीषण दंड दिया जाना था, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। इस शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काट कर उन्हें छोड़ दिया गया। इसे ही कहते हैं स्त्री का क्रिया चरित्र। अगर वो चाहे तो किसी को भी बेवकूफ़ बना सकती है अपने चरित्र के आड़ में। तो ये थी एक स्त्री की क्रिया चरित्र की छोटी सी कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।